हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के एग्जाम की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो यहाँ पे जो हमने आपके अप्रैल अटेम्प्ट के लिए एनसीईआरटी केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की है, उसके अंदर आपके लिए सेकंड पार्ट हम ला चुके हैं। यहाँ पे हम बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 2 देखने वाले। इससे पहले हमने पार्ट 1 आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, जहां पे हमने देखा था कि जनवरी अटेम्प्ट में कहां से एनसीईआरटी से जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बायोमोलिक्यूल्स एक ऐसा चैप्टर है जहां से ज्यादातर चीजें एनसीईआरटी से ही पूछी जाती है। एंड इस पार्ट में भी हम देखने वाले हैं कि आपके जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वो कहां से पूछे गए। तो इस वीडियो को जरूर से जो है ध्यान से आप फॉलो करिएगा। और एक और चीज की देखिए, ये कंटेंट जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। तो इस वीडियो को जो है जरूर से आप लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ये सही ऑडियंस तक पहुंच पाए। तो इससे क्या है कि हम जो यहाँ पे अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं वो सही में आप लोगों के लिए यहाँ पे वर्क करेंगे। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन है वो कहां से पूछे गए थे। तो 29 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। एक टेट्रापेप्टाइड जो है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे फिगर में। अब यहाँ पे आपको वन लेटर कोड्स जो है अमाइनो एसिड्स के दिए हैं एंड सिंपली पूछा है कि अगर हम इस टेट्रापेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस कर दे तो आपको कौन कौन से अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। और अमाइनो एसिड्स के उन्होंने नाम नहीं दिए, सिंपली वन लेटर कोड दिए। तो देखिए, एनसीईआरटी में आपकी बढ़िया तरीके से यहाँ पे टेबल बनी हुई है, ठीक है, जिसके अंदर आपके 20 अमाइनो एसिड्स दिए। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बोल दिया था कि इन अमाइनो एसिड्स को आपको पूरा टेबल समेत जो है याद रखना है। साइड चेन आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो आर ग्रुप है आपका। देन 3 लेटर सिंबल याद रखिए और 1 लेटर कोड याद रखिए। अब 1 लेटर कोड का जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, आपको लग रहा होगा कि जो 3 लेटर सिंबल यानी कि जो आपका अमाइनो एसिड का नाम आ रहा है वही फर्स्ट लेटर हो जाएगा। पर हर केस में जो है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ कुछ क्या है आपके जो नेम्स है उसमें जैसे कि रिपीट हो रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे एलेनाइन का जो है आपका यहाँ पे ए आ रहा है, लेकिन इसमें जो है हम ए नहीं ले सकते क्योंकि दोनों का फिर सेम हो जाएगा वन लेटर सिंबल। तो यहाँ पे उन्होंने आर यूज किया है, यानी कि उसका सेकंड लेटर यूज कर लिया है। तो ऐसे ही कुछ केसेस है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वन लेटर कोड भी जो है हम उसका याद रखें। तो अगर आपको ये टेबल याद नहीं हो रही है तो पेपर पे एक बार लिख लो, अपने कहीं भी जो है दीवार पे चिपका लो, बार बार इसे देखते रहो, याद हो जाएगी, क्योंकि कई क्वेश्चंस जो है इस टेबल से रिलेटेड पूछे जाते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन पे हम दोबारा आते हैं। तो यहाँ पे आपको टेट्रापेप्टाइड जो है रिप्रेजेंटेड है। तो इसके अंदर अगर हम ग्रुप्स देखें तो सबसे पहला तो हमें ये दिख रहा है CH2PH। और यहाँ पे अगर हम आते हैं अपनी टेबल पे तो जो हमारा यहाँ पे फिनाइल एलेनाइन है वही चीज हो गई आपकी C6H5CH2, है ना। यही जो है आपको देके रखा है। पीएच मतलब क्या हो जाता है, C6H5 फिनाइल ग्रुप हो गया हमारा। तो पहला तो आपका जो है ये वाला ग्रुप हो गया। इसका अगर हम वन लेटर सिंबल देखें तो यहाँ पे आपका क्या देके रखा है, F देके रखा है। तो पहला तो हमारा F होना चाहिए। तो आप जो है ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 को जो है यहाँ पे काट सकते हो, ठीक है ना। अब अगर हम अगले इस पे आए तो यहाँ पे जो है आपका सेकंड ग्रुप ये देके रखा है CH2CH और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप आपके लगे हुए। तो इसको अगर हम टेबल से जो है चेक करें तो यहाँ पे आपका जो है फोर्थ वाला ये चीज जो है आपकी देके रखी है। 2 CH3 ग्रुप है और यहाँ पे CH2 सेम हमारा मैच कर रहा है। तो ये जो है आपका ल्यूसाइन, ये हो गया सेकंड अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे जो है हमें क्लियरली दिख रहा है कि ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाना चाहिए। बाकी हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप चेक करना चाहो तो यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे CH2COOH आ रहा है। अगर हम टेबल पे दोबारा आते हैं तो ये जो है हमारा एस्पार्टिक एसिड 9th वाला ग्रुप हो गया, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा था, सिंबल डी आ रहा था। तो यहाँ पे हम उससे मैच करते हुए FLDY जो है पूरा मैच कर सकते हैं। चौथे के लिए भी देख लीजिए, यहाँ पे CH2 और ये आपका जो है फिनॉल है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कौन सा है आपका, तो 17th अगर देखें टायरोसिन, तो यही चीज जो है आपका ग्रुप यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपके जो है पूरी टेबल यहाँ पे मैच हो जाती है। उसका लेटर सिंबल क्या है आपका, वाई है ना। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर रहेगा वो हमारा FLDY हो जाएगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। पूरी अगर टेबल आपको पता थी तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर ये पूछा गया तो 30 जनवरी शिफ्ट 1 के अंदर यहाँ पे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन था। एक असर्शन दिया है, एक रीजन दिया है। असर्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको कीटोस के बारे में दिया है कि उसका टेस्ट जो है दैट इज फास्टर देन एल्डोसिस। तो यहाँ पे आपको इस टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, पर एक यहाँ पे चीज जो है आपकी हो जाती है कि ये टेस्ट जो है एनसीईआरटी में नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पे ये पार्शियली स्टेटमेंट करेक्ट है। जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर नहीं दिया है, लेकिन एनसीईआरटी की अगर हम केमिस्ट्री लैब मैनुअल देखें तो उसके यूनिट 11 पेज 119 पे जो है आपका ये क्वेश्चन देके रखा है। मतलब जो आपका पूरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो दी हुई है।
तो ज्यादातर चीजें मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ कि 95% चीजें आपको एनसीईआरटी से देखने को मिलेगी। और जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो केमिस्ट्री लैब मैनुअल से क्वेश्चन आए, तो कुछ टेस्ट बेस्ड जो है आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कराए भी जाते हैं स्कूल के टाइम पे, तो अगर आपने अच्छे से फॉलो किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाता। अब क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कीटोस गिव, यहाँ पे जो आपका टेस्ट देके रखा है दैट इज फास्टर देन एल्डोसिस, तो ये टेस्ट यहाँ पे क्लियरली आपका देके रखा है। और यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट्स पे आए तो एल्डोसिस टेक लॉन्गर टाइम टू प्रोड्यूस कलर बिकॉज अंडर द सेम कंडीशंस, और यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी है तो दिस टेक लॉन्गर टाइम टू प्रोड्यूस, यानी कि कीटोस में जो है ये टेस्ट आपका जल्दी होता है, तो असर्शन तो आपका करेक्ट है। रीजन के बारे में अगर बात करें तो कीटोसिस अंडरगो बीटा एलिमिनेशन फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ फ्यूरफुरल, तो यहाँ पे जो है आपका ये देके रखा है। अब अगर हम यहाँ पे टेस्ट के बारे में देखें तो देखिए कीटोसिस डिहाइड्रेट वेरी रैपिडली अंडर एसिडिक कंडीशन टू गिव फ्यूरफुरल, तो फ्यूरफुरल का जो है आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देके रखा है। अब फ्यूरफुरल में जो है वो कैसे मिला आपको, डिहाइड्रेशन प्रोसेस से मिला, ना कि बीटा एलिमिनेशन। तो यहाँ पे अंडर को बीटा एलिमिनेशन ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपका आना चाहिए था सही वर्ड क्या, डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो ये वाला रीजन आपका गलत दिया है, तो असर्शन करेक्ट है और रीजन गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि केमिस्ट्री में ज्यादातर चीजें एनसीईआरटी बेस्ड आ रही है, और अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर लिया ना तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। लेकिन सेम चीज मैथ्स के लिए नहीं होती है, मैथ्स में जो है आपके क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट टाइप के पूछ लिए जाते हैं, और कई में जो है थोड़ी लेंदी प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है। तो अगर आप अपनी स्पीड को यहाँ पे अच्छा खासा बूस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए जेईई मेंस सेवियर बैच हमने यहाँ पे लॉन्च किया है, जो कि ना सिर्फ आपकी जेईई मेंस एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा, अगर आप एमएचटीसीईटी दे रहे हो, डब्ल्यूबीजेई दे रहे हो, बिटसैट दे रहे हो, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैथ्स सेक्शन के लिए। तो आपको इस कोर्स को जरूर से चेक करना चाहिए, जो कि हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे अवेलेबल है। सारी डिटेल्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके भी इसे देख सकते हो। एंड सेकंड अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा ये कोर्स आपके लिए। चलिए अब क्वेश्चन अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये पूछा गया था 30 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 के अंदर। यहाँ पे आपको शॉर्ट पेप्टाइड complete hydrolysis produces 3 moles of glycine, 2 moles of leucine and 2 moles of valine per mole of peptide। ये चीज आपको देके रखी है, नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेजेस इन इट आर। अब यहाँ पे जो है मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ग्लाइसिन, ल्यूसिन और वेलिन के अगर हमें स्ट्रक्चर नहीं भी पता है तो भी ये क्वेश्चन हो जाता। ऐसे ही अपन ने पिछले वीडियो में भी देखा था कि कई क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसा पहला क्वेश्चन देखा उसमें स्ट्रक्चर की जरूरत थी हमें। तो अलग अलग टाइप का रहता है आपका, इसलिए वो टेबल को अगर अच्छे से याद कर लेते हो तो कभी भी आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा। तो यहाँ पे चलो किस्मत अच्छी थी कि हमें स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं थी, बस सिंपल सी एक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि पेप्टाइड लिंकेज आखिर फॉर्म कैसे होता है। तो यहाँ पे क्लियरली जो है आपकी प्रोसेस देके रखी है कि दो आपके जो है अगर अमाइनो एसिड यहाँ पे मिलते हैं तो यहाँ पे H2O जो है वो बाहर निकल जाता है, और इस तरीके से आपका पेप्टाइड लिंकेज जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो यही चीज जो है अपन को यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होना था। तो बेसिकली आप देख रहे हो दो अमाइनो एसिड्स है, ठीक है ना, इसको ए कहते हैं इसको बी कहते हैं, इसकी मदद से आपका एक पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म होगा। एक और अमाइनो एसिड आ गया तो यहाँ पे आपका एक और पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म होगा, एक और अमाइनो एसिड तो यहाँ पे एक और जो है आपका पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म होगा। तो ये चीज आप देख रहे हो, 4 अमाइनो एसिड है तो 3 पेप्टाइड लिंकेज, 3 अमाइनो एसिड है तो 2 पेप्टाइड लिंकेज। तो जितने भी अमाइनो एसिड्स है मान लीजिए उसको n कह दे, तो आपके पेप्टाइड लिंकेज कितने हो जाएंगे, पेप्टाइड लिंकेज जो है वो हमारे हो जाएंगे n-1। तो बस सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट याद रखना। तो यहाँ पे आपके 3 मोल ग्लाइसिन के, 2 मोल ल्यूसिन के और 2 मोल ऑफ वेलिन है, तो टोटल कितने 3 + 2 + 2 7। तो 7-1 करके हमारे पेप्टाइड लिंकेज हमें कितने मिल जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 6। तो न्यूमरेट टाइप क्वेश्चन था, 6 जो है वो हमारा फाइनल आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो 31 जनवरी शिफ्ट 1 के अंदर पूछा गया था, एक प्रोटीन दिया था जिसका मॉलिक्यूलर मास आपको देके रखा है 70,000 यूनिट, ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अमाइनो एसिड। तो एक प्रोटीन देके रखा है जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है काफी ज्यादा देके रखा है, हाइड्रोलिसिस पे जो है अमाइनो एसिड देता है। तो एक उनमें से कोई अमाइनो एसिड कौन सा होगा, यहाँ पे आपके ऑप्शन सब आपको देके रखे। तो देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि काफी सारे टाइप के अमाइनो एसिड पॉसिबल है, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो यहाँ पे एनसीईआरटी अगर किसी स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ी होती तो ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि अमाइनो एसिड कंटेन अमाइनो एंड कार्बोक्सिल functional group depending upon the relative position of amino group with respect to carboxyl group। तो कार्बोक्सिल ग्रुप के रिलेटिव में जो पोजीशन है उसके बेसिस पे अमाइनो एसिड आपके अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि NH2 जो है वो अल्फा पोजीशन पे ही हो, यहाँ पे भी अगर NH2 आपका आ जाए, जैसे C एक और है और फिर R ग्रुप है और यहाँ पे NH2 आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, वो बीटा पोजीशन हो जाएगी। ऐसे एक एक पोजीशन दूर होते हुए तो आपकी बढ़ते जाएंगे यहाँ पे।
तो ओनली, अब यहाँ पे जो अगली स्टेटमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओनली अल्फा अमाइनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। सिर्फ अल्फा अमाइनो एसिड आपके फॉर्म होते हैं, ऑब्टेन होते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन से। तो यहाँ पे आपकी प्रोसेस क्या देके रखी कि हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस पे हमें सिर्फ अल्फा अमाइनो एसिड ही मिलते हैं। चेक कर लो कौन सा अल्फा अमाइनो एसिड है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपकी क्या पोजीशन है, ठीक है, COH के रिस्पेक्ट में देखना है तो अल्फा पोजीशन पे NH2 है, नहीं है, फिर आपका बहुत ही दूर है, तो ये तो नहीं है आपका। इसमें अगर हम देखें तो अल्फा पोजीशन पे NH2 है, बिल्कुल है, तो यही आपका सही आंसर है। बाकी अगला भी चेक करना है, तो अल्फा पोजीशन आपकी हो गई, ये बीटा हो गई, तो ये बीटा अमाइनो एसिड है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर हम देखें तो अल्फा बीटा और ये गामा, तो ये गामा पोजीशन पे, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी कि ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका करेक्ट आंसर था। तो आप देख रहे हो कि ये सिंपल सा जो है कॉन्सेप्ट यूज होकर आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता। अच्छा, एक और चीज जो है मुझे लगता है कि आपके सेकंड अटेम्प्ट में यहाँ पे पूछी जा सकती है, क्योंकि ये चीज अभी तक जो है पूछी नहीं गई है। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड के अंदर ही जो है आपका सेकंड पैरा है, वहां पे बोला गया है कि अमाइनो एसिड आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल। तो अगर इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो और कार्बोक्सिल है तो वो न्यूट्रल बनाता है, ज्यादा नंबर अमाइनो के है तो वो उसको बेसिक बनाता है, और ज्यादा कार्बोक्सिल है तो एसिडिक बनाता है। वैसे तो कॉमन कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉमन सेंस से हम कर सकते हैं कि हाँ दोनों अगर सेम नंबर है तो न्यूट्रल रहेगा, कार्बोक्सिल बढ़ गए तो एसिडिक हो जाएगा, और अमाइनो बढ़ गए तो बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे जो आप क्वेश्चन कर सकते हो। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमें पता होना चाहिए कौन कौन से, तो ये भी टेबल में बहुत अच्छे से मार्क्ड है, तो वो चीज भी आपको पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर सिमिलर टाइप के पूछे गए तो अपन ने जो है सॉल्व कर ही लिए। अब कुछ DIY क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए कि जो कॉन्सेप्ट्स अपन ने डिस्कस किए वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए या फिर नहीं। तो DIY 1 जो है आपको क्वेश्चन देके रखा है, ट्राई करिएगा, ठीक है, और जो भी आपका आंसर आता है वो एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। DIY 2 भी जो है आपके लिए देके रखा है, तो इसको जो है करिए, ठीक है। इसके अंदर आपके नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने रिमूव होंगे, एन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया था उसके बेसिस पर कर लोगे। आंसर यहाँ पे जो है आपके टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो आपके बचे हुए दिन है उसमें काफी सारे वहां पे चीजें डलते जाएगी, तो आपको जो है बार बार यहाँ पे कहीं से भी आपकी अपडेट मिस नहीं होगी टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप लोग जो है यहाँ पे ज्वाइन रहोगे तो होपफुली यार ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाकी यहाँ पे फाइनल पार्ट जो है बायोमोलिक्यूल्स का भी बचा है, तो उसको हम बहुत जल्द आपके लिए अपलोड करेंगे, और टारगेट हमारा यही है कि मैक्सिमम चैप्टर जो है केमिस्ट्री के आपके लिए कंप्लीट करें, स्पेशली ये जो आपके रटने वाले रहते हैं और एनसीईआरटी वाले रहते हैं, जिसमें बायोमोलिक्यूल हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर्स हो गया, आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हो गए। तो ये पोर्शन हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके लिए अपलोड करें, और टाइम मिलता है तो फिजिक्स के जो थियोरेटिकल चैप्टर होते हैं, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर और ये सब, ये भी ट्राई करेंगे। तो प्लीज जो है आप इस वीडियो को ध्यान से लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि आपके लिए जल्द से जल्द जो है बढ़िया कंटेंट लाते रहे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।